मैं दीपक सर आप सभी के बीच क्लास 10th का भूगोल जो बुक है उसमें चैप्टर 2 कृषि, ठीक है ना। चैप्टर 2 का नाम है आपका कृषि। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि इनमें कौन सी रबी फसल है। इनमें कौन सी रबी फसल है, तो ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चना होगा। ठीक है, रबी फसल कौन सा है? चना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। किस फसल को उजला सोना कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास को। ठीक है, कपास को उजला सोना के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को सुनहरा रेशम कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशम कहा गया है? तो जूट को, ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोपण कृषि। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना, गन्ना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है भाई? तो असम याद रखिएगा, वहाँ पे चाय की खेती सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, कहाँ होती है भाई? किस मिट्टी में होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी में चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय उत्पादन में आपका विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है, ऑप्शन नंबर बी आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों कि रबी फसल पैदा होती है तो किस ऋतु में होती है? तो रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, जाड़ा में होता है। जाड़ा में रबी फसल होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट किस जलवायु का पौधा है भाई? तो इसका आंसर लिखिएगा, उष्ण और आर्द्र जलवायु होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला क्वेश्चन, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कहवा। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार के चाय उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? संसार के चाय उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कौन सा राज्य करता है भाई? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है भाई? तो इसका भी आंसर हो जाएगा, दूसरा होगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। ऑप्शन नंबर सी, चावल हो जाएगा खरीफ फसल। अगला क्वेश्चन, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है?
चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्ण शुष्क, उष्ण शुष्क। अगला क्वेश्चन, चावल है, चावल क्या है भाई? अभी हमने आपको बताया था कि चावल क्या होता है, तो खरीफ फसल होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला, काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। दाल से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर दिख रहा है, गेहूं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी की फसल कौन सी महीना में बोई जाती है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर नवंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। गेहूं व्यावसायिक फसल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन से रोपण फसल नहीं है? निम्न में कौन से रोपण फसल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। गेहूं को रोपण फसल नहीं बोला जाता है। रबर, गन्ना, चाय को आप रोपण फसल बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है भाई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान। सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है, प्रमुख खाद्यान्न फसल है भारत का धान। ठीक है ना? ये 2021 में ये दोनों क्वेश्चन आ चुके थे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी सीखें और अपने एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर, अगले चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।